आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बिहार और आंध्र प्रदेश को सौगातों पर संग्राम। इंडिया गठबंधन ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली सौगातों को लेकर के सरकार पर विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को हंगामा किया। सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर अन्यायपूर्ण बजट पेश करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन। रेल बजट उत्तराखंड को 5,131 करोड़ 4 परियोजनाओं की डीपीआर बनेगी। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इस बार 5,131 करोड़ रुपए के रेल बजट की सौगात दी है। साथ ही प्रदेश की 4 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल बजट के संबंध में जानकारी दी। उत्तराखंड में पंचायत पुनर्गठन शुरू। पंचायत चुनावों की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों की पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरिद्वार को छोड़ शेष जिलों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन 9 सितंबर, जबकि क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत का पुनर्गठन 25 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। कुपवाड़ा में मुठभेड़, एक जवान शहीद। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बुधवार सुबह मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जवान की पहचान 28 राष्ट्रीय राइफल्स के दिलावर सिंह के रूप में हुई। मिसाइल नष्ट करने वाली प्रणाली का परीक्षण। तो भारत ने बुधवार को ओडिशा तट से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। इससे दुश्मन देशों की मिसाइलों को सीमा में घुसने से पहले ही हवा में नष्ट करने में सफलता हासिल हो सकेगी। विमान बना आग का गोला, 18 मरे। तो काठमांडू हवाई अड्डे पर बुधवार को एक विमान रनवे पर फिसल गया और उसमें आग लग गई। हादसे में बच्चे, महिला सहित 18 लोगों की मौत हो गई। ध्रुव राठी के खिलाफ कोर्ट का समन जारी। तो साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश करमसी नखवा द्वारा दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है। राठी पर आरोप है कि उनके द्वारा अपलोड वीडियो में कथित तौर पर सुरेश को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल करने वाला कहा था। राठी ने 7 जुलाई को वीडियो अपलोड किया था। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू हुई। हाई कोर्ट हल्द्वानी हिंसा के आरोपी की पत्नी को जमानत। तो वनभूलपुरा हिंसा मामले में आरोपी अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। नीट का प्रश्न पत्र 35 से 60 लाख में बिका था। तो नीट पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई है कि छात्रों ने 35 से 60 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदे थे। उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ का बजट मिला। तो बोले रेल मंत्री जून 2026 तक तैयार हो जाएगी रेल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। नेपाल में हादसा, उड़ान भरते ही आग का गोला बना विमान। वही खबर है रायवाला देहरादून से बुजुर्ग महिला को हाथी ने मार डाला। तो रायवाला में हाथी ने घास काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला को पटक पटक कर मार डाला। देहरादून आधी रात रिस्पन्ना में आई बाढ़। बजट राज्यों में भेदभाव का आरोप प्रदर्शन किया। मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी AD-1। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाया एक और अहम कदम। खुद को IAS बता दंपति से 23 लाख की धोखाधड़ी। तो खुद को IAS अधिकारी बताकर गाजियाबाद के सातिर ने दून के योग प्रशिक्षक दंपति से करीब 23 लाख से अधिक की धोखाधड़ी कर दी। दंपति के रिश्तेदार के आग्रह पर आरोपित घर में रुका था। आरोपित ने बताया कि वह स्टडी लीव पर दून आया है और यहां रहकर PhD की तैयारी करेगा। इसी बीच उनका भरोसा जीता और धीरे धीरे उधार के तौर पर दंपति से रकम लेता गया। आरोपित ने शिकायत
शिकायतकर्ता को एफसीआई का फर्जी लाइसेंस और पत्नी को भारतीय मानक ब्यूरो का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर अपना रुतबा दिखाया। बाद में राजफास होने के डर से आरोपित घर से उनके लाखों रुपए की नकदी और गहने चोरी कर फरार हो गया। जब शिकायतकर्ता ने फ़ोन कर रकम और गहने वापस मांगे तो आरोपित ने उनकी पत्नी के आपत्तिजनक फ़ोटो भेजकर उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाइक को धक्का देने के बहाने स्कूटी लेकर आरोपित फरार हो गया। तो देहरादून से खबर आई है, पूर्व सैनिक का शव लेने से स्वजन ने किया इनकार। पदोन्नति के बाद 4 पीसीएस अधिकारियों को मिली तैनाती। तो राज्य के 4 पीसीएस अफसरों को तहसीलदार से पीसीएस संवर्ग के पदोन्नति के बाद सरकार ने तैनाती दे दी है। बिजली दर पर जन सुनवाई 12 को। तो यूपीसीएल ने आयोग से की है 63 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की मांग। सीएस ने सभी जिलाधिकारियों से मलिन बस्तियों की रिपोर्ट तलब की। राज्य में 100 से अधिक मार्ग बंद हैं। ऊर्जा निगमों के उपनल संविदा कर्मियों को प्राथमिकता पर किया जाए नियमित। तो उत्तराखंड विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन ने मांग की है कि ऊर्जा निगमों में उपनल के माध्यम से कार्योजित संविदा कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमित किया जाए। रोडवेज कर्मियों को एरियर की पहली किस्त 31 तक मिलेगी। तो रोडवेज कर्मियों को 7वें वेतन मान के अटके हुए एरियर की पहली किस्त 31 जुलाई तक मिल जाएगी। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण होंगे सक्रिय, इंजीनियरों के पद भी भरे। तो प्रस्ताव तैयार, खाली पदों पर जेईई की भर्तियां हुई। बाबा केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान। तो केदारनाथ पहुंचे सीएम धामी पुनर्निर्माण कार्य को लेकर तीर्थ पुरोहितों से मांगे सुझाव। हर की पेड़ी पर पूजा अर्चना संघ कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा शुरू हुई। गोपेश्वर कोटद्वार में खुलेंगे पासपोर्ट कार्यालय। गैरसैंण में मानसून सत्र की तैयारी तारीख का इंतजार। तो कैबिनेट ने समय व स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। व्हाट्सएप मैसेज आया, बाल आयोग ने केस दर्ज कराया। तो एक किशोरी ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बाल आयोग से की थी छेड़छाड़ की शिकायत। 1.5 साल से रायपुर फ्रीज जोन काम में नहीं आई कोई गर्माहट। गड्ढे ही गड्ढे ऐप पर आई सिर्फ 22 शिकायतें। वही खबर है टिहरी से। टिहरी के भोड़ गांव के समीप फिर धमका गुलदार। हल्द्वानी की बेटी कुसुम ने वॉल म्यूरल पेंटिंग कर रचा इतिहास। बारिश और धूप में सड़ रहा बच्चों के लिए मिला फर्नीचर। तो खालसा बालिका इंटर कॉलेज की गलियारों में रखे गए हैं टेबल बेंच। अब रेसलिंग के दाव सीखेंगे एमबीपीजी के छात्र छात्राएँ। तो कॉलेज के छात्रों को रेसलिंग सिखाने के लिए लगेंगे कैंप। एमबीपीजी में आज से स्नातक में होंगे प्रवेश। तो एमबीपीजी कॉलेज में बृहस्पतिवार यानी आज से स्नातक में प्रवेश शुरू हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण से अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। तो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। स्थानांतरण नियमावली के तहत अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त माना जा रहा है। अतिथि शिक्षकों के पदों पर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने पर अतिथि शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। अतिथि शिक्षकों ने राज्य सरकार से उनके पदों को सुरक्षित करने और समान कार्य समान वेतन की मांग की है। प्रदेश में 4300 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। वर्तमान में जारी स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत करीब 2000 अतिथि शिक्षकों के प्रभावित होने का अनुमान है। नैनीताल जिले में नियुक्त 500 अतिथि शिक्षकों में से 300 अतिथि शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दानू का कहना है कि स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को मिलाकर 70% शिक्षक हैं, उन स्कूलों के शिक्षकों का ही स्थानांतरण हो सकता है। स्थायी शिक्षकों का ट्रांसफ़र अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने अतिथि शिक्षकों के पदों के सुरक्षित करने, मानदेय बढ़ाने का, समान कार्य और समान वेतन देने की मांग की है।
370 परीक्षार्थियों ने आखिरी दिन छोड़ी सुधार परीक्षा। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से 18 जुलाई से शुरू हुई परीक्षा फल सुधार परीक्षा वर्ष 2024 प्रथम एवं 2023 तृतीय का समापन बुधवार को हो गया। आखिरी दिन 370 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। 18 शिक्षकों को सुगम क्षेत्र के विद्यालय आवंटित। तो माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के स्थानांतरण में पद स्थापना को लेकर हुई काउंसलिंग बुधवार को संपन्न हुई, जिसमें 18 शिक्षकों को दुर्गम से सुगम क्षेत्र में विद्यालय आवंटित किए गए। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा लीलाधर व्यास ने बताया कि 5 दिन हुई काउंसलिंग में कुल 444 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए गए। हल्द्वानी नगर निगम चुनावों को 16 नए मतदान केंद्र। तो नगर निगम हल्द्वानी में निकाय चुनाव के लिए 16 नए मतदान केंद्रों को राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल गई है। वनबुलपुरा में 1200 झोपड़ियां करानी होगी खाली। अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट। तो नैनीताल जिले में माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले 100 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल छा रहे हैं। शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो ओखलखांडा क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों ने स्थानांतरण होने के बाद भी कार्यमुक्त नहीं करने पर बुधवार को प्रदर्शन किया। 70,000 छात्रों को अगस्त में मिलेंगी पुस्तकें। तो UOU के छात्रों के लिए अच्छी खबर है, अब उनको पाठ्यक्रम की पुस्तकों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा में अव्वल छात्रों व स्कूलों को राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वर्ष 2023-24 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों और प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। BPED MPED में प्रवेश को पंजीकरण 3 अगस्त तक। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में BPED और MPED पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर चयनित छात्रों को 3 अगस्त तक अपना पंजीकरण कराना है। नर्सिंग भर्ती में लगाए फर्जी स्थायी निवास जांच की मांग की। खत्म होने वाला है MBBS में एडमिशन का इंतजार। फिर भी खाली रह गई RTE की 8,431 सीट। तो शिक्षा का अधिकार के तहत निजी विद्यालयों में निर्धन छात्र छात्राओं को प्रवेश देने के लिए 2 चरणों के प्रयास के बाद भी 8,431 सीटें खाली रह गई। सहायक भंडारी भर्ती का उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशक के अंतर्गत सहायक भंडारी भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। यह परीक्षा 21 जुलाई को कराई गई थी। उत्तर कुंजी पर आपत्ति 27 जुलाई तक केवल ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयन परिणाम जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रिक्त पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रिक्त 42 पदों पर 28 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शेष पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। पंतनगर यूनिवर्सिटी और BIS के बीच करार हुआ। होमगार्ड भर्ती में शारीरिक दक्षता के नियम बदले। तो होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय ने होमगार्ड भर्ती के मानकों में बदलाव कर दिया। नए बदलाव के हिसाब से उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधी संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक होमगार्ड मुख्यालय के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन 15 मार्च को जारी किया गया था। मई में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय ने शारीरिक दक्षता का पाठ्यक्रम संशोधित कर दिया। पुरुष अभ्यर्थी को 3 किलोमीटर की दौड़ चाल अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी होगी। लंबी कूद कम से कम 15 फीट की होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ चाल अधिकतम 15 मिनट में और लंबी कूद 12 फीट न्यूनतम रखनी होगी। आयोग अक्टूबर में शारीरिक दक्षता परीक्षा कराएगा।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर व नॉन टीचिंग के 305 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 5 से 10 अगस्त के बीच होगा। सीडेक में 166 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। नर्स प्रशिक्षु के 74 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 143 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 66 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 6 लाख कांवड़ों में गया गंगा जल। शिवपुरी में 2 सुरंगों से होकर यात्री पहुंचेंगे ब्यासी। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का चौथा स्टेशन ब्यासी सुरंगों का 70% काम पूरा हुआ। 12 घंटे बंद रहा गंगोत्री हाईवे। एनडीआरएफ ने रस्सी के सहारे कांवड़ यात्रियों को निकाला। तो बिशनपुर में बोल्डर और मलबा आने के कारण बंद हुआ था हाईवे। वही खबर है, कोटद्वार से 2.5 घंटे तक बंद रहा कोटद्वार पौड़ी हाईवे। चुनाव लड़ने पर रोक पर सरकार व पालिका से जवाब तलब किया। कोटद्वार में करंट लगने से महिला और गाय की मौत। तो कोटद्वार से खबर है, ये नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमंदा के राजस्व ग्राम टूणी सैण में करंट लगने से एक महिला और उनकी पालतू गाय की मौत हो गई। केदारनाथ नोएडा के एक्टिविस्ट की याचिका पर प्रदूषण की जांच। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे 24 एलपीयू छात्र। देहरादून हरिद्वार के बीच डबल रेल ट्रैक बनेगा, टनल भी बनेगी। तो डबल ट्रैक सर्वे के लिए बजट का प्रावधान, हरिद्वार तक डबल ट्रैक बिछ चुका है। शाह ने संसद में दून कालसी रेल लाइन का मुद्दा उठाया। रुड़की देवबंद लाइन साल के अंत तक हो जाएगी पूरी। लोगों ने डामीकरण की मांग को लेकर के गैरसैंण में जुलूस निकाला। दून नैनीताल हरिद्वार में चलाई जाए मेट्रो। एसपी जीआरपी ने टीम के साथ स्टेशन को खंगाल। तो कांवड़ यात्रा में रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड के साथ बुधवार को एसपी जीआरपी ने चेकिंग की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री ने नवाजा। गंगोत्री हाईवे पर 12 घंटे बाद चले वाहन। बाग गुलदार की हलचल का मिल सकेगा अलार्म। दून की भगत सिंह कॉलोनी में घुसा रिस्पन्ना का पानी। तो पानी के बहाव में बहने लगी कारें और बाइकें। घरों में बारिश का पानी और मलबा घुसने के कारण स्थानीय लोगों की नींद उड़ी। तो दून के विभिन्न इलाकों में तेज़ बारिश से जल भरा हुआ भगत सिंह कॉलोनी में रिस्पन्ना का पानी घुसने से घरों में मलबा आ गया। गलियों में भी मलबे कीचड़ को साफ करने में लोगों को घंटों लग गए। तपोवन में सड़क टूट गई, शांति विहार में बना गड्ढा। शिवपुरी कॉलोनी में भी बारिश से नुकसान हुआ। पूर्वानुमान, दून में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो दून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार को देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर में अधिकांश जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। घटनास्थल में भी भरा पानी, धरना स्थगित। तो एकता विहार इसी धरना स्थल पर मंगलवार रात और बुधवार सुबह हुई बारिश से भारी जल भराव हो गया। धरने पर बैठे बेरोजगारों का सामान भी पानी में बह गया। इसके चलते बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पिछले 508 दिन से चल रहा धरना स्थगित कर वहां से अपना टेंट उठा लिया। चिन्हित कब्जों में कुछ पर कार्रवाई, कुछ को क्यों छोड़ दिया। दुखद रायवाला में हाथी ने बुजुर्ग महिला को मार डाला। चक्राता साहिया की 9 सड़कें रही बाधित। वही खबर है, सैलाकुई से जान खतरे में डाल स्वारना पुल पार कर रहे हैं पैदल यात्री। ट्रेन की चपेट में आकर युवक का हाथ कटा। तो ऋषिकेश से खबर आई है, हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक पर चंद्रभांगा निवासी एक शख्स ट्रेन की चपेट में आ गया। जख्मी हालत में आसपास के लोगों ने उसे ऋषिकेश के एक सरकारी अस्पताल पहुंचाया। दून की भगत सिंह कॉलोनी में घुसा पानी। नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। बहू से दुष्कर्म का आरोपी ससुर धरा।
तो सहसपुर क्षेत्र में बहू के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रायवाला में हाथी ने वृद्ध महिला को मार डाला। लखवाड़ में मुख्य बांध का काम जल्द शुरू होगा। पूर्व सैनिकों ने उठाई अपराध और नशे पर रोक की मांगें पूरी न होने से खपा छात्रों ने प्राचार्य को घेरा। फसल नुकसान का बीमा राशि न मिलने से आक्रोश। चक्राता में सदर बाजार के सौंदर्यीकरण की मांग की। डॉक्टर संघ अल्ट्रासाउंड की भी छुट्टी। तो नैनीताल में रात्रि ड्यूटी के चलते अवकाश पर रहे रेडियोलॉजिस्ट। पैराग्लाइडिंग का टिकट और शुल्क तय करें। 278 स्कूलों से मांगा स्पष्टीकरण। तो सरकारी स्कूलों में बरती जा रही लापरवाही। प्रभारी सीईओ ने सब बीओ से मांगी जानकारी। गंगोत्री हाईवे 12 घंटे बाद खुला, वाहनों का आवागमन सुचारू हुआ। गंगोत्री जाने वाले कांवड़ियों को उत्तरकाशी में रोका। ट्रेजरी से वेतन और पेंशन भुगतान पर वित्त का अड़ंगा। उत्तरकाशी में जिला योजना से होंगे 76 करोड़ के काम। उत्तराखंड को जोड़ेगी बागेश्वर गैरसैंण रेल लाइन। तो बागेश्वर गैरसैंण बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन की डीपीआर बनेगी। जल्द दोनों लाइनों का काम शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन समझौते के बाद भी सड़क नहीं बनने पर गुस्सा। तो द्वारा हाट से खबर आई है। तार बाड़ कर किया अवैध कब्जा, दौड़ा दिया करंट। तो सोमेश्वर से खबर आई है। महिलाओं की मांग के आगे झुका प्रशासन, टीम पहुंची। बंदर के हमले से गिरी वृद्धा रेफर की। तो धौलछिना से खबर आई है। नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो घर का दरवाजा तोड़ नाबालिग दिव्यांग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को धौलछिना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व सीएम को प्रोटोकॉल नहीं मिलने का आरोप है। चालक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। देहरादून हरिद्वार के बीच डबल रेलवे ट्रैक बनेगा। रोडवेज ने दिल्ली की बसों का रूट बदला। देहरादून में चौड़ी सड़कों पर पार्किंग की सुविधा मिलेगी। बिजली की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव पर जन सुनवाई हुई। बीएसएनएल की 4G सेवा चाहिए तो सिम बदलवाएं। 2G 3G नेटवर्क बंद होगा। तो अगर आप बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो 4G सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको पुराना सिम बदलकर नया लेना होगा। यदि जल्द सिम नहीं बदलते हैं तो 4G नेटवर्क नहीं आएंगे। साथ ही भविष्य में 2G और 3G नेटवर्क भी गायब हो सकते हैं। इससे परेशानी हो सकती है। इसलिए बीएसएनएल अपने सभी उपभोक्ताओं को संदेश और दूरभाष के माध्यम से सिम अपडेट कराने की सलाह दे रहा है। पुरोला के करड़ा में रुद्रेश्वर महाराज से मांगा आशीष। तो विकासखंड पुरोला के करड़ा गांव में बुधवार को रुद्रेश्वर महाराज के 4 वर्ष बाद होने वाले श्रावण मेले में ग्रामीणों ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर मेले का आयोजन किया। एसपी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। चाई गांव की सीताराम मंदिर का होगा जीर्णोद्धार। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए कोर्स शुरू। तो उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पहली बार 2 नए पाठ्यक्रम शुरू करवाए हैं, जिसको लेकर विभाग द्वारा सूची तैयार कर ली गई है। बद्रीनाथ क्षेत्र में अवैध दुकानों को हटाया गया। रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर धोखाधड़ी का मुकदमा। तो रुड़की से खबर आई है। दंपति को टक्कर मारने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रतिबंधित मांस ला रहे आरोपी पुलिस को देखकर फरार। तो मंगलौर से खबर आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के लिए 28 लोगों का चयन हुआ। बिजली चोरी के आरोप में एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। महंगाई, दोगुने दामों पर बिक रही कांवड़। तो बांस, कपड़ा, सजावट का सामान, डंडा, टोकरी, छिंका आदि के दाम बढ़ने से कांवड़ बनाने की लागत बढ़ी। ई रिक्शा चालक से मारपीट में केस दर्ज किया। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। दुर्घटना में कर्मचारी की मौत का मामला दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है। रिटायर पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रेजरी से वेतन और पेंशन भुगतान का वित्त का अड़ंगा। विभागों से उपनल कर्मचारियों को हटाने का विरोध किया। फिटनेस सेंटर में ट्रांसपोर्टरों से मारपीट, बंधक बनाया। तो हल्द्वानी से खबर है। वाहन की जांच को पहुंचे थे 2 ट्रांसपोर्टर भाई। वसूली को लेकर कोतवाली में भिड़े 2 टैक्सी यूनियन। बेताल घाट में जामुन के पेड़ से गिरकर महिला की मौत हो गई।
कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दिया एकजुटता का संदेश। कोटद्वार और गोपेश्वर में खोले जाएंगे पासपोर्ट कार्यालय। गढ़वाल में आर्मी स्कूल खोला जाएगा। ओपनल कर्मियों ने मांगा नियमितीकरण का लाभ। पौड़ी शहर में पर्यावरण मित्रों ने समाप्त की हड़ताल। केदारनाथ में तय समय पर हो निर्माण कार्य। बरकोट में पेयजल को 2.62 करोड़ मंजूर। तो उत्तरकाशी के बड़कोट पेयजल संकट का समाधान हो गया। पेयजल विभाग ने बुधवार को 2.62 करोड़ की पेयजल योजना को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी। बड़कोट पंपिंग योजना के लिए जताया आभार। पौड़ी व्यापार सभा के लिए मतदान 18 अगस्त को होगा। नागणी में सड़क पर बह रहा है बारिश का पानी। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट पर 15 प्रवक्ताओं को नोटिस भेजा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में बेहद खराब रिजल्ट देने वाले जिले के 15 प्रवक्ताओं को विभाग ने नोटिस भेजा है। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट कार्य पर छात्राओं को नवाजा गया। पूर्व फौजी की मौत के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर है, मकान में चोरी का मुकदमा। 1.5 साल की मासूम को 8 दिन बाद मिली मां की गोद। वहीं खबर है, भगवानपुर से आपस में झगड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। रुड़की में टमाटर 100 प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। ट्रेन पकड़ने को घंटों इंतजार करना पड़ा। मुनाकोट में डिग्री कॉलेज को आंदोलन तेज। तो मुनाकोट में महाविद्यालय की मांग पर दूसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। सीएम से मुलाकात कर कॉलेज खोलने की मांग की। वहीं खबर है, लोहाघाट से बस का ब्रेक फेल, 19 जवान बचे। तो चंपावत से 2 दिवसीय विभागीय प्रशिक्षण के लिए पिथौरागढ़ जा रहे एसएसबी जवानों से भरी बस का ब्रेक फेल होने के बाद सड़क पर पलट गई। बस में 19 एसएसबी के जवान इस हादसे में बाल बाल बच गए। खराब ऑल वेदर सड़क ने जवानों की जान खतरे में डाली। दिल्ली से लोहाघाट आ रही बस रास्ते में खराब हो गई। लोहाघाट में बिके 6 नामांकन पत्र। चंपावत में 200 उदयमान खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। मंडी से अब बाहर सब्जियां 1.5 गुना तक महंगी हैं। ज्वालापुर सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक 60% कम हुई। धूप और तपिश और बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पीआरडी जवान ने बैंक चेक लौटाया। वहीं खबर, हरिद्वार से घर से नकदी और जेवरात उड़ाए। अस्थायी कर्मियों को एसपी न देने का सरकार का आदेश रद्द किया। पेपर रोल लिफ्ट की चपेट में आने से महिला कर्मी की मौत हो गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। मुनस्यारी में गैस खत्म, मदकोट में घरों को खतरा। 7 दिनों से सड़क ध्वस्त होने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हुई। तल्ला समकोट में पुल बह जाने से बच्चे लकड़ी के सहारे जा रहे हैं। घायल मजदूर को 3 किलोमीटर पैदल लाए। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। कांवड़ यात्रा में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दिल्ली हाईवे पर बार बार लग रहा जाम। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर 2 अगस्त तक नहीं चलेंगे भारी वाहन। सिडकुल कर्मी को डंपर ने रौंदा मौत। तो रुद्रपुर से खबर आई है। ब्रिटानिया चौक के पास बुधवार सुबह ड्यूटी पर स्कूटी जा रहे सिडकुल कर्मी को एक डंपर ने रौंद दिया। स्कूली वाहनों में बच्चों की जान से खिलवाड़। तो परिवहन विभाग की चेकिंग में 14 स्कूली वाहनों के ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं मिला। मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष के चुनाव लड़ने की लामबंदी पर रोक। 2 जाति प्रमाण पत्रों से नौकरी पर मांगी राय। तो आवेदन के समय यूपी बिजनौर और इंटरव्यू पर पौड़ी का दिखाया जाति प्रमाण पत्र। अब शासन करेगा फैसला। यमुनोत्री ऑल वेदर रोड को मंजूरी, सफ़र होगा आसान। नई प्राचार्य ने संभाला मोर्चा परखी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था। तो देहरादून से खबर आई है। शहर में बिना फिटनेस दौड़ रही स्कूल वाहन। कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट का आदेश। मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की। मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण की रिपोर्ट 15 दिन में भेजें। वर्षा काल में भी पानी को भटक रहे हैं ग्रामीण। तो उत्तरकाशी से खबर आई है।
गुलदार के हमले में ग्रामीण गंभीर घायल। तो चिन्यालीस स्वर्ण से खबर रही है, बनाड़ी गांव के दतरुड़ा तौक में बैलों को पानी पिलाने ले जा रहा था ग्रामीण। वहीं खबर है, गोपेश्वर से दिन दहाड़े भालू ने महिला पर किया हमला। गुलदार से निपटने को संभाली कमान। बीपीएड एमपीएड में प्रवेश को पंजीकरण 3 अगस्त तक होंगे। सरकार के लिए 50,000 से अधिक लोगों का पुनर्वास